ये बात है उन रिश्तों की जो वक्त की मार के साथ धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जैसे जैसे उम्र की स्याही गहरी होती है, कुछ औरतें अपने हमसफर, अपने शौहर, अपने लाइफ पार्टनर से दूर क्यों होने लगती हैं? वो मोहब्बत, वो जज्बा, वो दिल से दिल तक का रिश्ता जो कभी उनके बीच रूह की तरह बसता था, वो कहीं खो सा जाता है। ये कोई रातों रात की दास्तान नहीं, बल्कि सालों की अनकही बातों, अनसुनी पुकारों और अनदेखी जरूरतों का सैलाब है जो धीरे धीरे दिलों को अलग कर देता है। और ये कोई बनावटी कहानी नहीं मेरे दोस्तों। आधुनिक रिसर्च, पुराने ग्रंथ, वेदों की गहराइयां, उपनिषदों की शिक्षाएं, महर्षि पतंजलि की विजडम और वाग्भट के अनमोल वचन इस बात की गवाही देते हैं कि रिश्तों की ये ठंडक कोई नई बात नहीं। ये इंसानी फितरत और वक़्त की गहराई में छिपी एक कड़वी सच्चाई है। शोध बताते हैं कि 70% औरतें, खासकर 50 की उम्र के बाद, अपने रिश्तों में एक अजीब सा अकेलापन महसूस करती हैं। क्या ये सच्चाई आपको डराती नहीं कि जो रिश्ता कभी जिंदगी का आधार था, वो अब सिर्फ एक खामोश साए की तरह रह गया है? अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, आपके रूह को जगाती हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी, वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी, जहां मेरी नानी ने मुझे पाला और जिंदगी की सच्चाइयां सिखाई। मेरी कहानी, मेरी परवरिश। मैं एक ऐसी औरत हूं जिसकी जिंदगी की किताब वृद्धाश्रम की गलियों में लिखी गई। मेरी माँ का इंतकाल मुझे जन्म देते वक्त हो गया था। मेरे नाना के जाने के बाद मेरी नानी ने मुझे अपने पास रखा। वो वृद्धाश्रम की उन दीवारों में रहती थी जहां बुजुर्गों की सांसें, उनकी कहानियां और उनके आंसुओं ने मुझे पाला। मैंने बचपन से ही बुजुर्गों के बीच वक्त बिताया, उनके दुख सुख को करीब से देखा। मैंने उनकी आंखों में वो खामोशी देखी जो अनसुनी बातों से जन्म लेती है। शायद यही वजह है कि मुझे बुजुर्गों की जिंदगी, उनके रिश्तों की गहराइयां समझने का मौका मिला। मैंने उन आखिरी पलों को जिया जब वो अपने हमसफर को याद करते थे और उनकी आंखों में प्यार के साथ साथ एक अनकहा दर्द भी झलकता था। आज मैं उसी तजुर्बे, उसी जज्बे के साथ आपके सामने ये सवाल रख रही हूँ। क्यों कुछ औरतें उम्र बढ़ने के साथ अपने पति से दूर हो जाती हैं? क्यों वो मोहब्बत जो कभी उनकी रूह का हिस्सा थी, अब सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है? इसका जवाब बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा रियल और बड़ा जरूरी है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये बात आपके दिल को छुएगी और शायद आपके रिश्तों को एक नया रास्ता दिखाएगी। रिश्तों का बोझ जो दिल को भारी कर देता है, जरा सोचिए, एक औरत की जिंदगी में कितना कुछ समाया होता है। वो घर की रौनक है, वो परिवार का आधार है, वो हर छोटी बड़ी बात को संभालती है। बच्चों की परवरिश, रिश्तेदारों की खातिरदारी, जन्मदिन की तैयारियां और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये सब वो अक्सर अकेले ही करती है? आयुर्वेद के मशहूर हकीम वाग्भट ने कहा है, मनस्य सन्नाति सन्नादति शरीरम। मन और शरीर का संतुलन ही सच्चा सुख देता है। लेकिन जब एक औरत सालों तक ये इमोशनल और फिजिकल बोझ अकेले ढोती है, तो उसका मन थकने लगता है। शोध बताते हैं कि 60% से ज्यादा औरतें, खासकर उम्र के उस पड़ाव पर जब जिंदगी धीमी होने लगती है, घर की जिम्मेदारियों से थकान महसूस करती हैं। वो हर छोटी बात को याद रखती है, कौन सा रिश्तेदार बीमार है, बच्चों की स्कूल फीस कब जमा करनी है, घर में राशन खत्म हो रहा है। लेकिन जब उसका हमसफर इस मेहनत को अनदेखा करता है, तो वो धीरे धीरे अपने दिल में एक खामोश दीवार खड़ी करने लगती है। ऋग्वेद में एक खूबसूरत बात कही गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां औरत का सम्मान होता है, वहां सुख और समृद्धि बसती है। लेकिन जब उसकी मेहनत को सिर्फ एक फर्ज समझ लिया जाता है, तो वो अपने आप को अनमोल नहीं बल्कि अनदेखा महसूस करने लगती है। वो सोचती है, क्या मैं सिर्फ एक केयर टेकर हूँ? क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं? ये सवाल धीरे धीरे उसकी मोहब्बत को खामोशी में बदल देते हैं। बातों का सूखा जो दिल को रेगिस्तान बना देता है। याद है वो दिन जब आप दोनों देर रात तक बातें करते थे?
वो हंसी, वो सपने, वो एक दूसरे के दिल को टटोलने की कोशिश, वो वक्त जब हर बात में एक नया रंग, एक नया जज्बा होता था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं वो बातें कहीं गुम हो जाती हैं। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणा सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणा भावनाथा चित्त प्रसादनम। सच्चा संवाद और करुणा ही मन को शांति देता है। लेकिन जब पति की बातें सिर्फ रोजमर्रा की सतही चीजों तक सिमट जाती हैं, क्या खाना है, ऑफिस में क्या हुआ, तो औरत का दिल तड़पने लगता है। वो चाहती है कि उसका हमसफर उसकी रूह को समझे। वो चाहती है कि वो पूछे, आज तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तुम्हारे सपने क्या हैं। आधुनिक साइकोलॉजी का एक ताजा शोध कहता है कि 75% औरतें जो अपने रिश्ते में गहरे संवाद से वंचित रहती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेती हैं। उपनिषद में एक सुंदर वचन है, आत्मा वह सन्नादति प्रिय। आत्मा अपने प्रिय के साथ संवाद से ही तृप्त होती है। लेकिन जब वो संवाद खो जाता है तो औरत का दिल एक रेगिस्तान बनने लगता है, जहां मोहब्बत की नदियां सूखने लगती हैं। काम एक कभी ना खत्म होने वाला इम्तिहान, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2025 में भी जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, शोध बताते हैं कि 65% औरतें घर के ज्यादातर काम अकेले ही करती हैं। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी जब जिंदगी को सुकून का वक्त होना चाहिए, वो बर्तनों की खनक, कपड़ों की धुलाई और घर की साफ सफाई में उलझी रहती है। भागवत पुराण में एक गहरी बात कही गई है, सहधर्म सहकार्यम च। सच्चा साथी वो है जो हर काम में, हर जिम्मेदारी में बराबर का हिस्सा ले। लेकिन जब ये बोझ सिर्फ औरत के कंधों पर पड़ता है तो वो थक जाती है। मेरी नानी कहा करती थी, बेटी, घर 2 लोगों का होता है, एक का नहीं। लेकिन जब एक औरत को लगता है कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल रही है, वो बर्तन जो सिंक में पड़े रहते हैं, वो कपड़े जो बिखरे रहते हैं, तो उसका दिल टूटने लगता है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक बड़ा रिजेंटमेंट बन जाती हैं। वो सोचती है, क्या मेरा साथी मेरी इस मेहनत को नहीं देखता? क्या मेरी थकान उसकी नजरों में नहीं आती? अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, आपके रूह को जगाती है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। जब वो उड़ना चाहती है और वो रुक जाता है, जिंदगी एक सफर है मेरे दोस्तों। और औरतें इस सफर में नई उड़ानें भरना चाहती हैं। वो नई किताबें पढ़ना चाहती हैं, दुनिया घूमना चाहती है, अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती है। लेकिन क्या होता है जब उनका हमसफर उनके साथ नहीं बढ़ता? आधुनिक मनोविज्ञान का एक ताजा स्टडी कहता है कि जो रिश्ते एक दूसरे के साथ इवॉल्व नहीं करते, वो धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं। अथर्ववेद में एक खूबसूरत सूक्ति है, सह नावतु सह नौ भुनक्तु। हम दोनों एक साथ चलें, एक साथ सुख पाएं। लेकिन जब एक साथी रुक जाता है, अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने ढर्रे में अटक जाता है और दूसरा आगे बढ़ना चाहता है, तो वो दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल भी बन जाती है। मैंने अपनी नानी को देखा था, जो अपने आखिरी दिनों में भी नई कहानियां सुनाती थी, नई किताबें पढ़ती थी। वो कहा करती थी, बेटी, अगर तुम बढ़ना बंद कर दो तो जिंदगी रुक जाती है। औरतें जब देखती हैं कि उनका साथी उनके सपनों, उनकी उड़ान का हिस्सा नहीं बन रहा, तो वो अपने आप को अकेला पाती हैं। वो धीरे धीरे अपने दिल को उस रिश्ते से अलग करने लगती हैं। नजदीकी जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। प्यार सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं मेरे दोस्तों। प्यार वो नजर है, वो छुअन है, वो फीलिंग है जब आपका हमसफर आपको वैसे ही देखता है जैसे पहले दिन देखता था। लेकिन वक्त के साथ जब वो नजरें कमजोर पड़ती हैं, वो गर्माहट ठंडी होने लगती है, तो औरत का दिल ठंडा पड़ने लगता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रेम और स्पर्श मन को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन जब वो इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी खो जाती है, तो औरत अपने आप को अनवांटेड महसूस करने लगती है। महाभारत की द्रौपदी की कहानी याद है? वो चाहती थी कि उनके पति उनकी भावनाओं को समझे, उनका रिस्पेक्ट करे।
लेकिन जब वो रिस्पेक्ट, वो नजदीकी कम होती है, तो औरत धीरे धीरे अपने दिल को संभालने लगती है। वो खामोश हो जाती है और ये खामोशी रिश्ते को और गहरा कर देती है। शोध बताते हैं कि 68% औरतें जो अपने रिश्ते में इंटीमेसी की कमी महसूस करती हैं, वो धीरे धीरे इमोशनली डिटैच हो जाती हैं। रिटायरमेंट, सपनों का वक्त या एक नया बोझ, सब सोचते हैं कि रिटायरमेंट जिंदगी का गोल्डन फेज है, वो वक्त जब आप दुनिया घूम सकते हैं, अपने हमसफर के साथ सुकून भरे पल बिता सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कई बार ये सुनहरा वक्त औरत के लिए एक नया बोझ बन जाता है। शोध बताते हैं कि 55% औरतें रिटायरमेंट के बाद अपने पति की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस करती हैं। पति जो पहले अपने काम में बिजी रहता था, अब सारा वक्त घर पर होता है और कई बार वो औरत से उम्मीद करता है कि वो उसका एंटरटेनमेंट कमिटी बने, उसका वक्त भरे, उसकी हर जरूरत पूरी करे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन जब औरत को लगता है कि उसका कर्म सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारी उठाना बन गया है, तो वो थक जाती है। वो चाहती है आजादी, अपने लिए वक्त, अपने सपनों के लिए मौका। लेकिन जब ये आजादी नहीं मिलती, तो वो अपने रिश्ते से कटने लगती है। वो मोहब्बत जो कभी उसकी रूह थी, अब सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। सुनी न जाना रिश्तों का सबसे बड़ा दर्द। क्या आप जानते हैं रिश्तों में सबसे बड़ा दर्द क्या है? झगड़ा नहीं मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द है अनसुना होना। जब एक औरत अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने सपने अपने हमसफर से शेयर करती है और वो सुनता ही नहीं, तो वो धीरे धीरे खामोश हो जाती है। उपनिषद में एक खूबसूरत वचन है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, सभी सुने क्योंकि सुनना ही अमृत है। लेकिन जब औरत को लगता है कि उसकी आवाज अब मायने नहीं रखती, तो वो अपने दिल को बंद कर लेती है। मेरी नानी कहा करती थी, बेटी अगर कोई तुम्हारी बात को तवज्जो देता है तो समझ लेना वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब वो तवज्जो खो जाती है, तो औरत का दिल भी खोने लगता है। शोध बताते हैं कि 80% औरतें जो अपने रिश्ते में अनहर्ड महसूस करती हैं, वो धीरे धीरे इमोशनली विथड्रॉ कर लेती हैं। और एक बार जब वो विथड्रॉ कर लेती हैं, तो उस रिश्ते को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी की कीमत का एहसास जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, औरत को वक्त की कीमत समझ आने लगती है। दोस्त खो जाते हैं, अपनों की विदाई होती है और वो सोचने लगती है, क्या मैं सचमुच खुश हूं? क्या ये वही जिंदगी है जो मैं चाहती थी? यजुर्वेद में एक गहरी बात कही गई है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये जीवन पूर्ण है, लेकिन इसे पूर्ण करने के लिए हमें अपने सुख की तलाश करनी होगी। जब एक औरत को लगता है कि उसका हमसफर उसकी इस तलाश में साथ नहीं दे रहा, तो वो अपने लिए जीने लगती है। वो नाराज नहीं होती, वो थक जाती है। वो प्यार को मजबूरी में नहीं बांधना चाहती। वो चाहती है कि उसका साथी उसके साथ कदम से कदम मिलाए, उसकी रूह को समझे, उसकी उड़ान का हिस्सा बने। प्यार को जिंदा रखने का रास्ता, क्या ये सब होना ही है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। प्यार एक चॉइस है, एक मेहनत है, एक जज्बा है। अगर आप अपने हमसफर को सुनते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, उनके सपनों को अपने सपनों से जोड़ते हैं, तो मोहब्बत कभी नहीं मरती। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जित में वा, जो कुछ भी सुंदर और ऊर्जावान है वो प्रेम से ही आता है। अगर आप एक पति हैं, तो आज ही अपनी पत्नी से पूछिए वो क्या चाहती है, क्या सपने देखती है। और अगर आप एक पत्नी हैं जो इस दूरी को महसूस कर रही है, तो अपने दिल की बात खुलकर कहिए। रिश्ता दो लोगों का होता है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी दोनों की है। मेरी नानी कहा करती थी, बेटी रिश्ता वो बगीचा है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। अगर तुम पानी देना बंद कर दो तो फूल मुरझा जाते हैं। अंत में प्यार उम्र के साथ नहीं मरता मेरे दोस्तों। प्यार तब मरता है जब हम उसे सींचना बंद कर देते हैं। वो छोटी छोटी बातें, एक प्यार भरी नजर, एक गर्मजोशी भरा स्पर्श, एक दिल से दिल तक की बात, यही प्यार को जिंदा रखती है।
तो आइए अपने रिश्तों को सींचें, एक दूसरे को समझें और हर पल को खूबसूरत बनाएं। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, आपके रूह को जगाती है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। धन्यवाद और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। ये जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है।